याद है अतुल, मैंने पहले भी तुमसे कहा था। क्या? यही कि तुम्हारा परिवार बहुत अनोखा है। कैसे? लाख झगड़े और बैर भाव ही क्यों ना हो तुम्हारी फैमिली, कोई संकट आया नहीं कि सारा परिवार एकजुट। निरंजन, तुम एक दोस्त और वकील ही नहीं, you two are like a family member to us, and you are quite right. निरंजन, अब आपको किसी न किसी तरीके से पाजी को छुड़वाना ही होगा। देखो रंजन, the real facts are known only to you and me. तुम, लिज और तनुजा जब पाजी को जेल में मिलने गए थे, किसी कैदी ने तुम्हारी खूबसूरती को लेकर कोई भद्दा मजाक कर लिया था। पाजी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हाथापाई हो गई। लेकिन केस तो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है ना, और भी कई संगीन इल्जाम लग चुके हैं उन पर। What do you mean? See, please don't hide anything from us. What is it? The facts of the case will shock you, Liz. What, Niranjan? Please speak out. What has happened? पाजी ने अपनी गर्म मिजाजी की वजह से कई कैदियों और सिपाहियों को अपना दुश्मन बना लिया है। तो जिस कैदी के साथ पाजी का झगड़ा हुआ है, वो एक छटा हुआ बदमाश है। जेल में एक छोटी मोटी माफिया ग्रुप का बॉस है। अब कुछ कैदी और सिपाही तो उनसे डरते हैं और कुछ उसके साथ हैं, और कई कैदियों के साथ तो पाजी ने झगड़ा मोल ले रखा है। नतीजा ये कि एक छोटी सी बात को लेकर एक कातिलाना हमले का इल्जाम उन पर थोप दिया गया है। कई कैदियों ने उनके खिलाफ बयान भी दिए हैं। जिस तरह इंद्रजीत सिंह ने एक कैदी पर कातिलाना हमला किया है, उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पर मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, उनके केस से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं 5 मिनट के लिए। जाओ मिल लो। थैंक यू सर। पापा, सूरज का टुकड़ा टूटे तो टूटे, सागर का पानी रूठे तो रूठे, जंजीरें जंजीरें जंजीरें। मैं क्या कहूं भाभी, पाजी तो राजी हो गए हैं कि उन्हें जमानत पर रिहा करा लिया जाए, लेकिन मेरा वकील, उसने केस इतना कमजोर बनाया कि कोर्ट से जमानत के ऑर्डर्स हासिल ही नहीं कर पाए। तो अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा मुझसे पूछो मम्मी, मुझसे। दिलीप, तू? पैरी बना मम्मी। जिंदा रहे। सत श्री अकाल चाचा। सत श्री अकाल। कैसे आया तू? खबर मिलते ही आ गया था, और पहले जेल गया था ये पता करने की क्या हुआ। पर अब आगे क्या होगा ये सुनोगी तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। क्यों डरा रहा है मैंने जीवन जो गया? डरा नहीं रहा मम्मी, लेकिन जो सच है उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। कातिलाना हमले का इल्जाम लगाया उन पर, और उसकी सजा। दिलीप बस, आगे एक शब्द ही मत बोलना। पहले हमें सोचना होगा कि आगे करना क्या है। ये जाके अब रंजना से पूछो जिसके कारण। इसमें रंजना का क्या कसूर है? कसूर ये है मम्मी कि पापा को जेल में मिलने क्यों गई थी? वहां क्या मेला लगा था? खुद तो बन ठन के गई थी, ऊपर से तनुजा को भी साथ ले गई, और तो और लिज चाची भी साथ चल ली। अब 3 जवान औरतें, अच्छी भली सूरतों वाली। मैं पूछता हूँ वहां क्या नुमाइश लगाने गई थी? बढ़ रहे हो घर की बहू बेटियों के बारे में ऐसे शब्द। तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करूं चाहते? बट द फैक्ट रिमेन्स कि उन्हीं तीनों से अट्रैक्ट होकर वो कैदी। नॉट अ वर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट, समझे? ओके, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम भी ये मत भूलो चाचे कि सिर्फ दीवार बनवाने से कुछ नहीं होता। दीवार के उस पार के लोगों की वजह से हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। और तो और डैडी पर जो इतनी मुसीबतें आई हैं, उसकी जिम्मेदार मेरी नजर में सिर्फ रंजो बुआ है और कोई नहीं। और तुम भी कान खोलकर सुनो मम्मी, अगर किसी वजह से डैडी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो मैं क्या करूंगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तुम भी नहीं मम्मी।
था गुस्सा, और इसकी बातें सुन के तो मेरा दिल कांप जाता है। वाहेगुरु जहां चाहेगा वही तो रहेगा ना इंसान। भगवान जो चाहेगा वही तो करेगा ना सुरजीत। फिर तू चिंता में क्यों? चिंता ना करो, बड़ी मुश्किल से तो रंजना ने आपको मनाया था जमानत से छूटने वास्ते कि आओ और अपना घर संभालो। होने नहीं मुसीबत। वो मुसीबत कैसी बेवकूफ? अगर अब चाहता है कि मैं बाकी की जिंदगी जेल में गुजारूं तो वही सही। की जरूरत सी झगड़ा मोल लेने की? फिर मूड बुद्धि वाली बातें कर रही है। अगर कोई आदमी घर की बच्चियों पर बुरी नजर डाले, उनके बारे में अंट शंट कहे तो मैं खड़ा देखता रहूं? इन लोगों ने इस बात को नया रूप दे दिया तो मेरी किस्मत। उधर घर में बैठा दिलीप भाभी रंजू को ही दोषी मान रहे हैं। दिलीपे ने जिंदगी भर कोई अकल का काम किया है जो अब करेगा, और इसमें रंजू बेचारी का क्या कसूर? घर का हर बंदा आया यहाँ मुझे बेल पर छुड़ाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन सुरजीत, रंजू को मैं मना नहीं कर सका। जानती है, उस बेचारी के दिल में घर के हर बंदे के लिए चिंता है, दर्द है। आज तो सुरजीत है, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया जब रंजू के शब्दों में मुझे बुरी तरह झिझोड़ दिया। मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि बेटी समान आपकी बहन आपसे प्रार्थना कर रही है, जिसे आप जरूर कबूल करेंगे। मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि मैं सरदार इंद्रजीत सिंह के पास आई, जिसे कभी गर्व था अपने घर की मान मर्यादा पर, उसकी एकता पर। ठीक है, जैसा आप चाहें। चलो भाभी, अब आप हमेशा के लिए भूल जाओ पाजी की जमानत के बारे में। अब इसका कोई फायदा नहीं। सचमुच सुरजीत, तो अब मैं पिंजरे में बैठा फड़फड़ाने लगा हूं, क्योंकि मैं फैसला कर चुका था कि चाची के बाद घर की बागडोर मुझे ही संभालनी है। जैसी उसकी इच्छा। Four, 5, 6, 7, 8, 9. अरे आशीष, हेलो यंग मैन। अरे तुम कब आए और यहाँ खड़े टुकटुकी लगाए क्या देख रहे थे? अरे ये यंग मैन तो अभी आया और वो देख रहा है कि अपने भैया कैसे एक्सरसाइज करते हैं। अरे यार, नथिंग अनयूजुअल। ये एक्सरसाइज हमें एकेडमी में सिखाए जाते थे। You know these exercises make you feel more strong, real strong. तुम कहो तो दिखाओ अपने मसल। रहने दो। क्यों? क्योंकि आप अपने मसल दिखाएंगे और फिर मुझे अपने मसल दिखाने को कहेंगे, and you will find them non-existent. तो तुम्हारा मतलब है कि तुम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, हाँ? नहीं, एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ, लेकिन I'm not the macho type, you know, like Sylvester Stallone और Arnold Schwarzenegger. तो वैसे तुम अमेरिका में अपनी फिटनेस के लिए क्या किया करते थे? I like to walk भैया, जैसे मैं आप करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा छोटा सा भैया सैर करके आ रहा है। हाँ, वो भी लंबी सैर। I walk by the side of Satluj River. क्या? सतलुज रिवर? इतनी दूर गुम हो जाते तो? गुम कैसे हो जाता? मैं जो थी उसके साथ। ओह, I see. तो तुम दोनों गए थे। तनुजा, तुम अंदर जाओ। I mean, अपने घर के अंदर, दीवार के उस पार। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Get lost and let me talk to this young fellow.
हुआ भैया? भैया के बच्चे, तुझे रत्ती भर भी अकल नहीं? तेरी आंखें हैं ना? ये रही। स्टॉप पुलिंग। तो तुझे ये दीवार दिखाई नहीं देती जो इस घर के और उस घर के लोगों के बीच खींच दी गई है? भला किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमें उस घर के लोगों के साथ कोई रिश्ते नाते नहीं रखने। सब कुछ खत्म। डू यू गेट मी? रिश्ते नाते खत्म हुए हो तो आपके लिए me and Tanu are good friends. We are like brother and sister to each other. पिद्दी भर का लड़का और मुझसे जबान लड़ाता है अपने बड़े भाई से। हाउ डेयर यू! आओ अतुल चाचा दी ग्रेट। हाँ, अतुल चाचा दी ग्रेट, जो तुम्हारी ग्रेटनेस देखा है। बच्चों पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाथ उठाता हूँ तो अपने भाई पर उठाता हूँ। इसमें तुम्हें क्यों दर्द होता है चाचे? दर्द इसलिए होता है कि आपकी नफरत बच्चों में इन्फेक्ट करने लगे हैं हम लोग। बेटा, गो इनसाइड। चलो तुम्हारा वेट कर रही है। गो एंड हैव जूस टुगेदर, ओके? चाचे, जूस की कमी तो इस घर में भी नहीं है। चल अंदर। छोड़ो मुझे। तनुजा ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आई एम वार्निंग यू भैया। आशीष! देखा चाची? देखिए अपने लाडली की करतूत। हाँ देखी, और तुम्हारी भी हरकत देखी तुमने। बेइज्जत होने के लिए तुम्ही ने उसे इनवाइट किया था। So don't blame my son. देखो चाची, अगर तुम लोगों ने यही हरकतें करनी है ना, तो मैं एडवाइस दूंगा कि तुम भी वहीं जाकर रहो। तो अब तू अपने से बड़ों को मशवरा भी देने लगा? बड़े तो एक हार मान भी लेंगे, पर तुझे शर्म नहीं आई अपने से छोटे पर हाथ उठाते हुए, जो कि तुझसे उम्र में आधा भी नहीं है? देखो मम्मी, मुझे उस पार के लोगों के साथ आशीष का मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्होंने तुम्हारे खाने पर थूका, और तुम होगी लो रंजू, लो तनुजा, माय फुट। मैं तो थक गई है जिंदगी के थपेड़ों की मार से। अब और सहन नहीं होता वाहेगुरु, तू ही कोई रास्ता दिखा। अंडा फेंटते फेंटते तुम खुद इतना हिल रहे हो कि तुम्हारे अंदर की हड्डी पसली हिल हिल कर इस बीटने की तरफ बराबर हो जाएगी। डियर मैडम, अच्छी फ्रेंच ऑमलेट बनाने का राज ये है कि अंडा अच्छी तरह बीट किया जाए। Ask my mom that, and she'll answer the same thing. भाई तनुजा, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, एक तो हमारे घर के पोर्शन में प्रॉपर चिकन है, ऊपर से तुम खराब मेहमान से ब्रेकफास्ट तैयार करवा रही हो। दिस इज अनफेयर। अब मैं क्या करूं? मासी तो अभी तक घर वापस नहीं लौटी और इस बेवकूफ के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लो, मौसी भी आ गई। अच्छा, तो ऑमलेट बन रहा है? हाँ, यस हुआ। ओहो, तुम बना रहे हो? अगर लिज भाभी से ट्रेनिंग ली है तो एकदम बढ़िया बनेगा। यस हुआ। लेकिन एक मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो क्या? ऑमलेट को जीजू और पापा को बिना खाना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? इसका मतलब ये है नाती कि इस इडियट का ऑमलेट खाने के बाद उंगलियां भी तो चाटनी पड़ेंगी ना। एग्जैक्टली। तो फिर here we go. 1, 2, 3. संजीत, अगर आशीष वहां बैठा एंजॉय कर रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है लिज कि लंच का वक्त हो गया और वो अभी तक लौटा नहीं है। Look, he's come to India on a holiday. और अगर वो तनुजा के साथ मौज मस्ती कर रहा है तो करने दो ना। देखो लिज, हर चीज विद इन लिमिट्स ठीक होती है। वो लौटे तो उसे कहूं कि दिलीप से जाकर माफी मांगे। दिलीप से माफी मांगे? रंजीत, I understand what you mean. तुम लोग चलो खाना खा लो। दिलीप ने तो खाने से मना कर दिया।
नाराज बैठा है, न ब्रेकफास्ट किया है न लंच। अगर आशीष उससे माफी नहीं मांगता है तो तुम ही जाकर उससे माफी मांगो। आखिर बदतमीजी तो उसने तुम्हारे सामने की है ना दिलीप से। मैं माफी मांगू दिलीप से? इनफैक्ट उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए, जिसके बेटे को विदाउट एनी राइम और रीजन उसने तमाचा मारा। बिना वजह नहीं मिस चाची। एंड यू नो इट वेरी वेल। वो तनुजा से मेलजोल बढ़ा रहा था। So what? उसकी बहन लगती है वो। बहन लगती है? माय फुट। दिलीप, वो हमारे लिए सिर्फ राकेश की बेटी है, सिर्फ राकेश की बेटी। उस राकेश की जिसकी वजह से पुणे में मेरे खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इतने झूठे एविडेंसेस, इतने पुख्ता और मजबूत। अगर किसी वजह से मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ा ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो तनुजा का बाप ही होगा और कोई नहीं। राकेश, वो सिर्फ राकेश की ही बेटी नहीं, कल्पना दीदी की भी बेटी है। So what? आखिर बेटी बाप पर ही जाएगी ना, उसका बीज जो ठहरी। शट अप दिलीप, शिष्टाचार को मत भूलो। ठीक शब्दों का इस्तेमाल करो इन द प्रेजेंस ऑफ लेडी। मैं देखनी है। अरे तनु, तू कैसी है पुत्र? अतुल मामा ने कहा है कि अगर रंजीत मामा और दिलीप भैया उनसे बात करना चाहते हैं तो वो हमारे घर आ जाएं। वो नहीं आ सकते। क्या समझता है अपने आप को वो? कोई जरूरत नहीं हमें वहां जाने की चाचे। गरज हमारी है। तुम चलो बेटे, हम आते हैं।